नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। कहानी का नाम है चांदनी और अर्जुन, एक प्रेत प्रेम कहानी। और हम खास तौर पे इसके एक हिस्से पर बात करेंगे, चांदनी की आखिरी रात, प्यार या श्राप। ये कहानी अर्जुन नाम के एक फोटोग्राफर की है जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंचता है और वहां उसे एक पुरानी कहानी सुनने को मिलती है। चांदनी नाम की एक लड़की पूर्णिमा की रात को झील किनारे दिखती है और कहते हैं कि जो उसे देख लेता है उसके साथ कुछ अजीब होता है। चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस कहानी में जो तत्व है ना, वो इसे बहुत खास बनाते हैं। जैसे एक अलौकिक मुलाकात है, दशकों पुराना एक राज भी है, और एक ऐसा जुड़ाव जो वक्त की सीमाओं को जैसे पार कर जाता है। ये कहानी हमें प्यार, इंतजार और कुछ अनसुलझे सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। और इसका आगाज देखिए कितना दिलचस्प है। एक कलाकार, एक लोक कथा और एक पूर्णिमा की रात। हाँ, तो अर्जुन वो तो अपनी फोटोग्राफी के लिए मतलब नए सब्जेक्ट्स की तलाश में उस गांव पहुंचता है। हाँ और पहुंचते ही गांव वाले उससे सुनाते हैं ये चांदनी वाली कहानी। हाँ, कि कैसे वो हर पूर्णिमा को झील के पास दिखती है। और जो उसे देखता है उसके साथ कुछ अनहोनी सी हो जाती है। हाँ, अब एक आर्टिस्ट के लिए इससे ज्यादा खींचने वाली बात और क्या होगी। जाहिर है। तो फिर वो पूर्णिमा की रात अर्जुन अपना कैमरा लेकर पहुंच ही जाता है झील किनारे। हाँ, और उसे चांदनी दिख भी जाती है। अच्छा, कैसी दिखती है वो? सफेद साड़ी पहने हुए, लंबे बाल खुले हैं और चेहरे पर एक मतलब दर्द भरी सी मुस्कान। अच्छा। अर्जुन को उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जैसे वो उसे पहले से जानता हो। हाँ। एक अजीब सा अपनापन। ये कनेक्शन वाली फीलिंग। और फिर चांदनी के पहले शब्द, वो तो और भी चौंकाने वाले हैं। वो पूछती है, तुम मुझे देख पा रहे हो? ओ। मतलब तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रही थी। हाँ, यहाँ से कहानी सिर्फ रहस्यमयी नहीं रहती, वो जैसे पर्सनल हो जाती है अर्जुन के लिए। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा मोड़ है। इसके बाद उनकी मुलाकातें होती हैं, वो मिलते रहते हैं, बातें भी होती हैं। लेकिन एक और पहेली सामने आ जाती है। अर्जुन चांदनी की जितनी भी तस्वीरें खींचता है, कैमरे में कुछ नहीं आता। क्या मतलब? कुछ नहीं? हाँ, बस खाली जगह दिखती है, जैसे वो वहां है ही नहीं कैमरे के लिए। कितना अजीब है ये। यहीं पे रुकना पड़ता है सोचने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहला सवाल तो ये कि सिर्फ अर्जुन ही उसे क्यों देख पा रहा है, और फिर ये तस्वीरों का गायब हो जाना, इसका क्या मतलब है? और चांदनी के वो शब्द, तुम वही हो, इन सब का वजन बहुत गहरा है। ये कहानी की सिर्फ मोड़ नहीं है, ये उसके वजूद पर ही सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल और भी गहरे हो जाते हैं जब चांदनी खुद अपना सच बताती है। वो बताती है कि 50 साल पहले वो उसी झील में डूबकर मर गई थी। 50 साल? हाँ, और वजह, जिस लड़के से उसकी सगाई हुई थी, उसने उसे ठीक सगाई वाले दिन छोड़ दिया था। और वो लड़का, वो हूबहू अर्जुन जैसा दिखता था। अरे, वो कहती है, मैं तब से बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये तो मतलब अर्जुन के लिए तो ये यकीन करना नामुमकिन सा होगा। जाहिर है, उसे तो ऐसा कुछ याद भी नहीं। लेकिन फिर चांदनी उसे सबूत दिखाती है। अर्जुन की ही पुरानी तस्वीरें, जिनमें वो वैसा ही नौजवान दिख रहा है जैसा शायद 50 साल पहले रहा होगा। बाप रे, ये तस्वीरें कहाँ से आईं? ये तो वक्त और पहचान का एक बहुत ही पेचीदा मोड़ है। क्या ये पुनर्जन्म है या कोई पहचान का धोखा? मतलब ये कैसे मुमकिन है? और सिर्फ जैसा दिखना क्या काफी है इस इंतजार के लिए, या कोई गहरा कनेक्शन है? और सोचिए, 50 साल का इंतजार, उसका जो भावनात्मक बोझ होगा, वो सिर्फ इंतजार नहीं, वो तो जैसे वक्त को रोक लेना है। सही कहा। और फिर कहानी का अंत, वो तो जैसे सब कुछ घुमा देता है। अगली पूर्णिमा आती है और गांव वालों को झील किनारे सिर्फ अर्जुन का कैमरा मिलता है। सिर्फ कैमरा? अर्जुन नहीं? नहीं, अर्जुन गायब। और उस कैमरे में बस एक तस्वीर। एक तस्वीर? किसकी? अर्जुन और चांदनी की एक साथ, दोनों सफेद कपड़ों में हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ओ, ये क्या मतलब हुआ इसका? यही तो सवाल है। हाँ, ये अंत कहानी को बिल्कुल खुला छोड़ देता है। उस अकेली तस्वीर का क्या मतलब निकाला जाए? क्या अर्जुन भी चांदनी के साथ चला गया? क्या ये उनका मिलन था? या फिर अंत और कहानी का जो शीर्षक था, प्यार या श्राप, क्या ये तस्वीर उसका जवाब है? इसे गांव की उस किंवदंती से जोड़कर देखिए। उसे देखने वाले के साथ कुछ अजीब होता है। शायद यही वो अजीब था जो हुआ। तो इस
पूरी कहानी से, इस गहरी पड़ताल से हमने क्या समझा? एक फोटोग्राफर है, एक आत्मा है जिसका बरसों का इंतजार है, एक रहस्यमयी जुड़ाव है, वक्त से परे एक रिश्ता, और वो एक आखिरी हैरान करने वाली तस्वीर। आखिर ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? देखिए, मुझे लगता है ये हमें किसी एक जवाब तक नहीं, बल्कि बहुत सारे सवालों के एक गहरे समंदर में ले जाता है। उनके जुड़ाव की असलियत क्या थी? उनका अंतिम भाग्य क्या हुआ? ये कहानी रोमांस, रहस्य और अलौकिक का एक ऐसा मिश्रण है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये सच है। और मैं यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूँगा। अगर समय और जीवन की सीमाएं वाकई इतनी धुंधली हो सकती हैं, जैसा ये कहानी हमें दिखाती है, तो क्या ऐसी कहानियां हमें हकीकत और कल्पना के बीच की उस बारीक सी लकीर पर दोबारा सोचने को मजबूर नहीं करती?